बहुत शुक्रिया निकेत आपका। खबर गाजियाबाद से आ रही है। गाजियाबाद में दो समुदाय में हिंसक झड़प हुई है और सड़क पर चलने को लेकर दो समुदाय में विवाद हो गया। दो समुदाय में मारपीट और पथराव भी हुआ है। पुलिस ने दोनों समुदाय के लोगों को शांति बनाए रखने के लिए कहा है और पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक 10 लोगों को हिरासत में लिया है। तो गाजियाबाद के कोतवाली क्षेत्र स्थित केला भट्टा इलाके में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान पत्थरबाजी और मारपीट हुई है, जिसमें 15 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मामले में 10 लोगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस की तरफ से जांच शुरू कर दी गई है और आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर अब तक कई लोगों से पूछताछ भी हो चुकी है। उनके पास पैसा बना के कहां से आ रहा है? उनके पास पैसा, इतना पैसा। हमारा घर देखिए सर जाके, हम इतने छोटे झोपड़ों में रहते हैं, छोटे छोटे घरों में, बच्चों में। इन्होंने सारे हिंदू भगा दिए, मध्य मध्य घर खरीद के महंगे। इनके पास पैसा कहां से आता है? अभी कितने हिंदू परिवार रह रहे हैं वहाँ पर? वहाँ पे हमारा 20-25 घर है। मुस्लिम परिवार कितने हैं? वो तो बाहर इधर की तरफ है, जहाँ से हमारे थे माता से लौट के सारे मुंडन भरे पड़े वहाँ पर। इनके पैसे कहाँ से आते? कबाड़े के काम करते हैं बस, और हम तो मेहनत भी करते हैं, तब भी इतना पैसा नहीं बन रहा है। मैं तो कहती जोगी सरकार से कहती उनका घर तोड़े। ये जयकारा लगाने में इन्होंने हमारे साथ ऐसे करा, थूका ताकि। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत थाना कोतवाली क्षेत्र में कैला भट्टा नामक स्थान पे शाम को 7:30 बजे के लगभग दो पक्षों में रोड पर चलने को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। दोनों पक्षों से फिर आपस में मारपीट हुई और कुछ युवकों के द्वारा पथराव किया गया। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में लिया गया तथा कुछ व्यक्ति जो घायल थे उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। अभी तक इस प्रकरण में 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मौके पर सामान्य रूप से शांति बनी हुई है। प्रकरण में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेरे पीछे आप जो भीड़ देख रहे हैं वही भीड़ है जो 9 देवी की यात्रा से आ रही थी, लेकिन एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से भी यात्रा निकलती है जहां पर एक हिंदू देवी, जिसको हमारे गाजियाबाद के इतिहास में सर्वा देवी माना गया है, वहां से यात्रा निकलती है जोत लेकर। लेकिन अचानक ही कुछ लोग इन पे आपत्तिजनक अपशब्द बात करते हैं, ऊपर पथराव करते हैं और थूकने ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। मामला इतना संगीन हो गया कि कुछ महिलाएं अभी भी जिला एमएमजी अस्पताल में घायल अवस्था में पड़ी हुई हैं। ये पीले कपड़ों में आप लोग देख रहे हैं 9 देवी की यात्रा से लौटे हैं, कपड़े फटे हुए हैं, कपड़े गंदे हैं। बहुत से लोग अभी भी एमएमजी हॉस्पिटल में अपना इलाज ले रहे हैं। आइए समझते हैं इनसे क्या बात हुई थी, क्या घटना हुई थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव है। गौरव, क्या बात हुई थी? हम यात्रा पे से आ रहे थे, मंदिर से पीछे से घूम के आ रहे थे। हाँ। तो इन्होंने थूका थाकी करा जब हम रास्ते में से निकले थे। कौन लोग थे वो? मोमडन थे वो। उन्होंने ऊपर से थूका थाकी करी तो हमारे भाई हमने बोला था थूका थाकी क्यों कर रहे हो। हमने बोला कि थूका थाकी क्यों कर रहे, तो उन्होंने लड़ाई करना चालू कर दिया। फिर उन्होंने हंसी उड़ाने लग गए, हमारी माता की चौकी पे हंसी उड़ाने लग गए। तो क्या बोला था उन्होंने कुछ मतलब कि थूकने लग गए और तालियां बजाने लग गए, खिल्लियां मारने लग गए। तो हमने बोला ऐसा क्यों कर रहे हो। इतनी बात पे हाथ पल्ले चल गए, ऊपर से ईंटें बरसाई गई और लोहे मेरे को खींच के ले गए। तो मेरे को यहाँ से बीच बचाव करके उनके बीच में से निकाला गया। तो उन्होंने इतनी देर में सारे लोहे बोए सब अनाधुंध बरसाए। बच्चे भी साथ में, आप साथ में थे उस वक्त में? क्या हुआ था? क्या हुआ था? ऊपर से गालियां दे रहे थे, थूक रहे थे, तालियां बजा रहे थे और ईंटें मार रहे थे। क्या हुआ था उस समय? ऊपर से ईंट मार रहे थे, हमारी माता का अपमान कर रहे थे। जी बिल्कुल, जैसे ईंट की बात कर रहे हैं, कुछ महिला भी हॉस्पिटल में घायल है, एक छोटा युवक साथ में। क्या बात हुई थी उस समय? वहाँ ऐसा हुआ था कि ऊपर से ईंटें मारने लग गए थे, अनाधुन ईंटें चला रहे थे। इतनी देर में तो सर खींच लिया। इतनी देर में हमारे जितने भी साथी हैं उनके कोई सर फटा हुआ है, किसी का हाथ में लगी हुई है। और इनकी ना एक लोहे की दुकान है, उसमें से लोहा निकाल के ईंट कवाड़ा जो भी है सबके फेंक के मारने लग गए कि देख भी नहीं रहे थे कौन बच्चे हैं, और मारने लग गए अनाधुन। आप कबाड़े की बात कर रहे, क्या घटना हुआ? उनका 2 नंबर का काम है कबाड़े का, लोहे का 2 नंबर का कबाड़ा खरीदते हैं रात के टाइम। ये वही उन कबाड़े से हमारे ऊपर अटैक करा गया है। आप वहाँ पे महिलाओं को कितने लोग घायल हैं? 6-7 लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि स्थिति गंभीर है, क्यों यहाँ पे कपड़े फटे हुए लग रहा है। क्या उसका मतलब आपने क्या करा उसके बाद? उसके बाद हमने उनको बचाया चाहा तो उन्होंने इतनी देर में सबके सब निकल के आ गए। कम से कम 30-40 जने थे। बजरंग दल वाले आए, जब उन्होंने हमारी सुनी पुलिस ने भी,
पुलिस वाले भी नहीं सुन लेते हमारे। हमने पकड़ के दिए हैं, हम बोल रहे हैं ये गेट खुलवाओ, ये गेट खुलवाओ, वो गेट नहीं खुलवाया। जब 15 लोग ऊपर हैं, एक भी लोग पकड़ के नहीं लाए पुलिस वाले। पुलिस वाले के सामने ईंट पत्थर बेहद चलाए हैं, लोया भी पुलिस वाले के सामने। मैं उस पुलिस शख्स को पहचान सकती हूँ जिनके सामने ये सारी वारदात हुई है। उन्होंने खुद देखा है, उन्होंने मुझे उस ईंट पत्थर में से बचाया है, उन्होंने मुझे वहाँ से बचाया है। क्या आप उस टाइम मौजूद थे? जी। क्या हुआ था, घटनाक्रम क्या उस टाइम पे हम मौजूद थे, तो हम नौ देवी की यात्रा से आए थे, तो वहाँ से जाते हुए में हमारे ऊपर से ईंट की पथराव करा, और मेरे पास वीडियो भी है। ईंटों के ऊपर चट्टे लगा रखे, उन्होंने पहले से मीटिंग बना रखी थी, और क्या नाम है, ऊपर से थूका था कि करी। फिर हमारी बहनों को छेड़खानी करा इन्होंने, हमारी मजाक उड़ा रहे थे। वो सब पीले कपड़े में थे, हम तो पीले कपड़े में कहने लगे कि तुम ये कहाँ से आ रहे हो, क्या ड्रामा बना रखा है तुमने। घटनाक्रम हुआ है, हालांकि अब ये जांच का विषय है कि जो ये आरोप लगा रहा है, ये पूरा पक्ष जो आरोप लगा रहा है, वो जांच के घेरे के अंदर है कि सच में ऐसा हुआ है या कुछ सुनियोजित चाल थी वहाँ पर। क्योंकि अभी देखना है कि मंदिर वहाँ पे एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी है, इधर कुछ हिंदू लोग भी, हिंदू पक्ष भी रहते हैं, साथ में एक हिंदू देवी मंदिर ही बताया जा रहा है। फिलहाल अभी एसीपी गाजियाबाद इसकी जाँच कर रही है, डीसीपी गाजियाबाद ने इसको लेकर भी एक वीडियो बाइट भी जारी की है। फिलहाल अभी सारी जाँच प्रक्रिया में है, लेकिन देखने वाली बात है कि यदि कोई अपने धर्म को पूछता है, मानता है और इस तरह का पथराव होता है, ये भी बहुत सोचने वाली गंभीर विषय है। न्यूज़ इंडिया के लिए गाजियाबाद से कपिल मेहरा की रिपोर्ट। खबर नासिक से है। नासिक टीसीएस धर्मांतरण मामले में आज सुनवाई होगी। निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका पर